हरियाणा के ट्रांसपोर्ट और पावर मिनिस्टर हैं अनिल विज। उनसे उम्र पूछ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विधानसभा के अंदर पूछी थी कि आपकी उम्र कितनी है। आपने कहा ना हैप्पी बर्थडे, मैंने उनकी उम्र पूछ ली, आज तक नहीं बताई, बोला मैं काउंट कर रहा हूँ। साथ में यह भी कहा था कि अनिल विज उम्र इसलिए नहीं बता रहे, कहीं वो क्यों नहीं बता रहे? मेरे को लगता है 75 के आसपास पहुंच गए, कभी छुट्टी ना करते बीजेपी उनकी 75 के बाद। इस बात से अपनी उम्र नहीं बता रहे। अनिल विज कह रहे थे कि मैंने अपनी उम्र को कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि जमा घटा सब कर ली है, जोड़बंदी। कई दिनों से मेरी उम्र की बात उठा रहे हैं, तो सर मैंने कैलकुलेट करा लिया, मेरी उम्र 45 साल की। अभी तो युवा मोर्चा में आप। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आखिर अनिल विज को अपनी उम्र पता चल गई है। अनिल विज यानी कि हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री, हरियाणा के ट्रांसपोर्ट और पावर मिनिस्टर हैं अनिल विज। उनसे उम्र पूछ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विधानसभा के अंदर पूछी थी कि आपकी उम्र कितनी है। साथ में यह भी कहा था कि अनिल विज उम्र इसलिए नहीं बता रहे, कहीं इनको मार्गदर्शक मंडल में ना डाल दें। लेकिन आज अनिल विज ने जवाब दे दिया और बता दिया कि कैलकुलेशन पूरी हो गई है। अनिल विज कह रहे थे कि मैंने अपनी उम्र को कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि जमा घटा सब कर ली है, जोड़बंदी। और इस जोड़बंदी करने के बाद अनिल विज ने बता दिया कि उनकी उम्र 45 साल है, अभी जवान है, युवा है। आप सुनिए पहले एक बार, विधानसभा में बोल रहे थे अनिल विज, आज कह रहे थे मेरी उम्र 45 साल है। सुनिए आप। कई दिनों से मेरी उम्र की बात उठा रहे हैं, तो सर मैंने कैलकुलेट करा लिया, मेरी उम्र 45 साल की। अभी तो युवा मोर्चा में आप। इंदुराज अध्यक्ष महोदय, उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं नापी जाती। तो अनिल विज ने जो अपनी उम्र की जो कैलकुलेशन की और उसका जो फॉर्मूला था उनका, अनिल विज का, वो फॉर्मूला बड़ा गजब का था। कह रहे थे कि मैंने कैलकुलेशन ऐसे की है कि एक 45 साल के नौजवान के साथ उन्होंने रेस लगा ली, दौड़, और उस दौड़ में हरा दिया 45 साल के नौजवान को, इसलिए कहा कि मेरी उम्र 45 साल की है। वैसे एक पंजाबी कहावत है पुरानी, गुरदास मान का गाना भी था कि दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखिया। तो अनिल विज ने कह दिया कि भैया उम्रों में कुछ नहीं रखा हुआ, मैं अभी बिल्कुल जवान हूं, 45 साल का हूं, और जिसका दिल जवान है उसका फिर सब कुछ जवान है। वैसे अनिल विज घबरू जवान है, ये बात भी है। अपनी जो अदा है उनकी, आजकल तो वैसे थोड़े से खामोश से हैं। पिछले दिनों में उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खूब नाक में दम किया था। अपनी पार्टी के नेताओं पर उन्होंने खूब लाल पीले होते थे, गुस्सा होते थे, और जवानी दिखाई थी अपनी पूरी, खूब घेरा था, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो और बड़े नेता जो भी हों। अनिल विज ने सबको घेरा था। कारण बताओ नोटिस मिला, उसके बाद में उनके कहते हैं ना कि बदले बदले से तेवर सरकार के नजर आते हैं, तो अनिल विज साहब के तेवर बदल गए। तेवर बदले अपनी पार्टी के नेताओं के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए तो तेवर अब भी वही हैं, युवा वाले, जवान वाले। और आज तो बता भी दिया कि भैया 45 साल का हूं, नोट कर लो। दरअसल सारी बात शुरू यूं हुई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7वां दिन जो था कल विधानसभा की कार्रवाई का, आजकल हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, कल 7वां दिन था, आज 8वां दिन था। 7वें दिन की जो बहस थी, चर्चा थी, बजट सत्र के बाद में मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया था, आपको ध्यान होगा, मंगलवार को। बुधवार की चर्चा के दौरान कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, अनिल विज पर ताना मारते हुए कहा था, अनिल विज पर यह ताना मारा था कि विज साहब की उम्र जो है लगभग लगता है 75 साल की हो गई है। कह रहा क्योंकि हुड्डा साहब कह रहे थे विधानसभा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनकी उम्र 75 साल की हो जाए उनको फिर मार्गदर्शक मंडल में ले लिया जाता है। इसलिए अनिल विज साहब अपनी उम्र नहीं बता रहे, कहीं उनको भी मार्गदर्शक मंडल में ना ले लें, रिटायर ना कर दें। आप सुनिए क्या बात हुई थी। पहले आप सुनिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और फिर आप सुनिए अनिल विज को। सुनिए आप दोनों को। आपने कहा ना हैप्पी बर्थडे, मैंने उनकी उम्र पूछ ली, आज तक नहीं बताई, बोला मैं काउंट कर रहा हूं। वो क्यों नहीं बता रहे?
मेरे को लगता है 75 के आसपास पहुंच गए, कभी छुट्टी ना करते बीजेपी उनकी 75 के बाद। इस बात से अपनी उम्र नहीं बता रहे। हालांकि इन दोनों के बीच में आए थे दादा गौतम। मैंने कल वीडियो शेयर किया था, आपने देखा या नहीं देखा, आप उसे भी जरूर देखें। मैंने कल वीडियो शेयर किया था और बताया था उसके अंदर कि दादा गौतम की आदत है फटे में पैर अड़ाने की। तो दादा गौतम ने कहा था कि भैया 80 साल हो चाहे उम्र 80 से भी ज्यादा हो, बस भारतीय जनता पार्टी वालों का दिल को भा जाना चाहिए, फिर टिकट तो छोड़ो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। आप दादा गौतम को भी सुनो। स्पीकर बहुत है। मैं हुड्डा साहब को एक बता दूं, यह पार्टी 80 के लेवल ने भी टिकट दे देती है, और जिस पर जी बढ़िया खुश हो जाए ना उसने मेरा के बना दे। और मेरे पर खुश को नहीं है ना, सोचियो सब पर खुश को नहीं हो। तो जैसी एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन है भाई, तेरा मत तुम अध्यक्ष महोदय। तो ये कल वो चर्चा थी विधानसभा की जो आज आगे बढ़ी। आज वो चर्चा आगे बढ़ी। अनिल विज ने आज अपनी उम्र बताई। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने 45 साल के युवा को दौड़ में हरा दिया, रेस में हरा दिया। वैसे मैं बताऊं आपको, एक आपको वाकया ध्यान होगा, एक वाकया आपको ध्यान होगा। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे और एक उनकी पार्टी के नेता थे, उम्र दराज थे, पहुंच गए थे और दुष्यंत चौटाला को उन्होंने चैलेंज दे दिया था दंड पेलने का, दंड मारने का, और कह दिया था कि आप कहने के युवा है, मैं असली युवा हूं। क्योंकि उन्होंने जो दंड पेली थी, आप कसरती आदमी होते हैं, पहलवान लोग होते हैं जो दंड बैठक और इस प्रकार के जो अपने पैर पैतरे दिखाते हैं। तो उन्होंने उस समय दुष्यंत चौटाला से कहा था कि आपसे ज्यादा युवा हूं क्योंकि आपसे ज्यादा दंड लगा दिए मैंने। और आज अनिल विज ने कह दिया, अनिल विज ने कह दिया क्योंकि 45 साल के नौजवान को उन्होंने छका दिया, दौड़ के अंदर हरा दिया, आगे निकल गए, जीत गए, इसलिए उनकी उम्र 45 साल की है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरदास मान साहब ने तो ये बात बहुत दिन पहले ही कह दी थी कि दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। अब सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ये उम्र वाली बात चली क्यों। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कहा, हुड्डा साहब ने यह कह दिया कि अगर अनिल विज 45 साल के हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब पता नहीं ये बात हुड्डा साहब के दिमाग में कहां से बात आई, अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आज के दिन उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के 2 बार इस्तीफा देने की बात कही। हुड्डा साहब के मन में क्या चल रहा है, इस्तीफा क्यों देना चाह रहे हैं, यह आपसे अगले वीडियो में बात जरूर करूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर बात उम्र की। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जवाब मिल गया अनिल विज का। अनिल विज ने जवाब दे दिया कि भैया 45 साल का हूं, दौड़ में हरा दिया। अगर अनिल विज साहब को कोई 45 साल के युवा के साथ में कोई कबड्डी या कुश्ती की बात हो रहा है तो शायद वो चैलेंज भी अनिल विज ले लेंगे। चैलेंज अनिल विज सारे लिया करते हैं, गब्बर हैं, गब्बर पीछे थोड़ी हटते हैं कोई। तो अनिल विज ने कह दिया कि 45 साल की उम्र है, 45 साल का युवा हूं, किसी को अगर सर्टिफिकेट देखना हो या चाहिए हो तो दे सकते हैं। हालांकि विधानसभा स्पीकर जो बड़े मनमोहक अंदाज में हुआ करते हैं, हंसते बोलते हैं, हंसी हंसी में सारी बातों को ले जाते हैं, हंसी हंसी ने उनकी विधानसभा के अंदर गोबर तक ला दिया था। खैर आज जब अनिल विज कह रहे थे तो उनको कह दिया विधानसभा के स्पीकर साहब ने कि अभी तो आप युवा मोर्चा में हैं। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का हर पार्टी में हुआ करता है, हर एक राजनीतिक दल में होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसको भारतीय जनता युवा मोर्चा कहते हैं और उसमें जो आयु सीमा है वो 45 साल है। युवा मोर्चा से ही राजनीति शुरू हुई थी अनिल विज साहब की और आज उनको पार्टी की तरफ से भी कह सकता हूं मैं तो, क्योंकि जो स्पीकर साहब है भारतीय जनता पार्टी के हरविंदर कल्याण साहब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हालांकि और पार्टियों में से आए थे पहले तो, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हुए, लगातार विधायक चले आ रहे हैं, स्पीकर बन गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी उम्र तो विज साहब युवा मोर्चा वाली है अभी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा मोर्चा वाली उम्र है और या रिटायरमेंट वाली उम्र है। कौन सी उम्र है अनिल विज की और क्या संदेश देना चाह रहे थे अनिल विज आज? यह संदेश खाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए था या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी? उम्र तो अपनी अनिल विज ने बता दी, 45 साल है। डेट ऑफ बर्थ भी कब बताएंगे ये भी देखना होगा। लेकिन खासकर जवाब जरूर मिल गया आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधे सीधे और कुछ लोगों को, और अनिल विज साहब ने
जो जवाब दिया वो इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, तो उनको भी जवाब दिया। आपको क्या लगता है कितने चिर युवा हैं अनिल विज? 45 साल के युवा को अगर रेस में हरा सकते हैं तो फिर और कौन कौन से फन दिखा सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।